उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है डीपीआईएस में, द्रुपयागम आईएएस में। मित्रों, 2025 धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, बल्कि अब तेजी से भी आगे बढ़ने लगा है। आपके परीक्षाओं का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोक सेवा आयोग भी अपने परीक्षाओं के पुटली को लेकर के और खोल दिया है अपने पास। और उसमें सबसे बड़ा क्या है, आपका एक 2-3 सालों से इंतजार चल रहा था, 4 सालों से इंतजार चल रहा था आपका क्या? जीआईसी प्रवक्ता है। जीआईसी प्रवक्ता के साथ-साथ एलटी ग्रेड बहुत दिनों से इंतजार था, साथ ही साथ जीडीसी डिग्री कॉलेज के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और एक बड़ी परीक्षा का इंतजार आपको भी पिछले 3-4 सालों से है, वो है आपका पीईओ। लोक सेवा आयोग ने कमर कस ली है, शासन से स्वीकृति मिल गई है और सब कुछ आगे तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ विवाद भी आने शुरू हुए हैं। अब हम सभी पर चर्चा करेंगे और 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस पर प्रारंभ हो रहे कुछ स्पेसिफिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस बीओ के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि 2025 बीएड डिग्री धारकों के लिए क्या हो गया है, लग रहा है कि सारी सौगात बीएड वालों को मिल रही है। जैसा कि हमने पिछले में बताया था, तो बीएड वाले तो बिल्कुल अब निश्चिंत होकर के अपनी परीक्षा को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। आते हैं, शुरुआत करते हैं। मित्रों, दौर है आपके परीक्षाओं का, आपके अपने करियर को सजाने संवारने का, करियर को बेहतरीन करने का दौर है। और इन सारी स्थितियों में सबसे पहले आपको अपने जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी एलटी ग्रेड, जिसका विज्ञापन बस यथाशीघ्र होने जा रहा है, उस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना और आपको इसकी तैयारी के लिए जी जान से लग जाना है। पर्याप्त वैकेंसी है। आज अभी बताएंगे कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिसके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसमें प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य नहीं, अधिमानी योग्यता। आप जानते हैं कि पिछली परीक्षाओं में एक अधिमानी एडिशनल डिग्री हुआ करती थी, अधिमानी योग्यता हुआ करती थी, लेकिन अब अनिवार्य योग्यता कर दी गई है। और ऐसे ढेर सारे, मतलब लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए जीआईसी प्रवक्ता का इंतजार कर रहे थे कि जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आएगी और वो क्या करेंगे, उसमें अपना फॉर्म डालेंगे। उनके वो सपने चकनाचूर हो गए हैं, सपने डैमेज हो चुके हैं। अब केवल बीएड वालों के सपने आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे इतना आसान भी नहीं है। परीक्षा को आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको करना है, गेन करना है, प्रीलिम्स के लिए भी और ठीक है, और मेंस के लिए भी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे नहीं कि बस वैकेंसी आई और आपने तैयारी शुरू किया, बस आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। इसके लिए आपको एक तेजी से रियाज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसके लिए 21 अप्रैल से आपकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। 21 अप्रैल से इन कक्षाओं के साथ जुड़ करके और आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्रैक कर सकते हैं, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना होगा। इसके लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, द्रुपयागम आईएएस के साथ जुड़े, द्रुपयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें। आपको बताऊं मैं, जो मुख्य विषय हैं, जैसे आपका समाज शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र यानी कि नागरिक शास्त्र हो गया, इन सभी विषयों के लिए अब परास्नातक होने के साथ-साथ आपको बीएड होना अनिवार्य है। अगर बीएड अनिवार्य है आपके पास डिग्री, तभी आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। यानी पोस्ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ आपके पास बीएड का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहले की जो मान्यताएँ थी, पहले के जो नियम थे, पहले के जो इसके से संबंधित जो रूल्स थे, वो संशोधित कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ, जैसे मान लिया कंप्यूटर विषय में, अगर आप जो है कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी भी बीएड क्या है, एक अधिमान ही है, उसके लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। उसके लिए आप जो है एमसीए किए हुए हों, आप कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएट हैं, आप जो है बीटेक किए हुए हैं, तो उसमें आप जो है क्वालीफाई कर सकते हैं। उसको आप लोगों को ज़रूर भरना है। ऐसे लोग जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं, उनके लिए ये पद महत्वपूर्ण है। उनके लिए बीएड आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से कुछ अन्य विषय, जैसे आपका सैन्य विज्ञान है, सैन्य विज्ञान के लिए भी इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग सैन्य विज्ञान के लोग जो हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी स्थिति है, वो अच्छा कर सकते हैं इसके लिए। आपके लिए ये एक अच्छा मौका होगा, इस मौके को आपको क्या करना है, क्लैश कर लेना है, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको लग जाना होगा। अगले
7-8 महीने, यानी अगर आप अप्रैल को छोड़ दें, तो मई से लेकर के और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको क्या करना है, ये 7-8 महीने में आपको जी-जान लगा देना है। और अगर ऐसा कर लेंगे तो आप क्वालीफाई हो जाएँगे जीआईसी प्रवक्ता के लिए और जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए। ये दोनों वैकेंसी आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी लेकर के आई है। तो आप, क्योंकि आपको 2 बड़ी परीक्षाएँ, एक तो ये हो गया, दूसरा आप लोगों का जो टीजीटी, पीजीटी जो चल रहा है उसका भी जून में एग्ज़ाम होना है, तो फिर वो तो रहेगा ही रहेगा, आप लोग उसको भी दे रहे होंगे। लेकिन एक और आपका जो बीओ है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, यानी कि डिप्टी साहब, जो पहले डिप्टी साहब हुआ करते थे। इसको आप एसडीआई भी कहते थे, ठीक है? शानदार पद होता था। यद्यपि इस पद की गरिमा थोड़ा-सा प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी अभी भी ये शानदार पद है, क्योंकि आपके प्रखंड स्तर पर जितने भी आपके विद्यालय हैं, विशेष तौर पर जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं और आपके मिडिल स्कूल हैं, कक्षा 8 तक के हैं, कक्षा जो है 5 तक के जो विद्यालय हैं, उन पर आपको ही सुपरविज़न करना है और शानदार नौकरी होती है। प्राइमरी के टीचरों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, क्योंकि जानते हैं वो उन्हीं के चक्कर में फँसे भी रहते हैं, बीओ के चक्कर में फँसे रहते हैं। बीओ की औकात वो जानते हैं, बीओ की, लेकिन हालाँकि ऑनलाइन के होने से सब कुछ बहुत कुछ परिवर्तित हुआ, लेकिन फिर भी एक शानदार नौकरी है। आपका मतलब शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक प्रशासनिक नौकरी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक प्रशासनिक पद है। तो इसका भी जो समकक्ष संबंधी जैसे बीएड और समकक्ष डिग्री, समकक्षता अपने आप में एक व्यापक जो है समस्याओं को लेकर आया था, तो जिसका समाधान यहाँ पर भी कर दिया गया है और यहाँ पर भी उसके समापन के लिए फाइनल हो रही है। मतलब अर्हता संबंधी विवाद का समापन यहाँ भी हो गया है। अब यहाँ से शासन से फाइल अगर आ जाती है, तो लगभग 125 प्लस पद आपके जो बीओ के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है, उस अधियाचन को शीघ्र ही विज्ञापित करने की भी प्रक्रिया शुरुआत हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि परीक्षा की तिथि अगर 2025 में नहीं निर्धारित हुई, तो 26 के जनवरी में ज़रूर हो जाएगी। वैसे जहाँ तक है ये लास्ट तक कर दिया जाए, नहीं तो जनवरी 2026 में ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपके लिए भी देखें तो 8-9 महीने का समय है, अगर आप इसमें क्वालीफाई होना चाहते हैं, अभी से ही अपना प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ क्या कर लें, वेल कंप्लीट कर लें। और इसके लिए हमारा एक बैच कंटिन्यू चल रहा है, दूसरा बैच भी हमारा सिविल सेवा दिवस पर प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप उस बैच के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। धीरे-धीरे भी चलेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, आप रेस में आ जाएँगे, जैसे ही परीक्षा आती है फिर आप क्या करेंगे, जंप लगा जाएँगे। तो धीरे-धीरे चलते हुए फिर परीक्षा विज्ञापन होने के बाद थोड़ा-सा रेस में आते हैं, फिर परीक्षा के समय आप क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं और आप क्वालीफाई होने की स्थिति में आ जाती है। यही स्ट्रेटजी अपना, कभी रुकना नहीं है, चलते रहना का नाम ही क्या है, ज़िंदगी है। तो चलते रहने का नाम ज़िंदगी है, तो आप कभी रुकिए नहीं, सदैव चलते रहिए और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलते रहिए। ये सारी स्थिति आपके लिए है, बहुत बेहतरीन स्थिति आ रही है। आप अपने को बिल्कुल टॉप गियर के साथ मोटिवेट बनाए किए रहिए और सफलता के प्रति आश्वस्त रहिए। सफलता केवल एक चीज़ का मोहताज होती है, वो क्या होता है? वो होता है कठिन परिश्रम और अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छे लोगों के साथ जुड़ाव। अगर आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी अच्छी स्ट्रेटजी बन गई है, नहीं बन पाई तो वो बनवाएँगे हम आपके साथ। एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप उसको लेकर के चलिए, क्या होगा? सफलता आपका कदम चूमेगी। आप जानते हैं, इस पर कहावत भी है, कदम चूम लेती है खुद चल के मंजिल, मुसाफिर अगर दिल से हिम्मत ना हारे। तो अगर मुसाफिर अगर दिल से हिम्मत ना हारे तो सफलता क्या करेगी? आपका कदम चूम लेगी। उसके लिए आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है, बशर्ते एज का फंडा ना लगने पाए। मतलब एज, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से वैकेंसी विज्ञापन नहीं होता तो क्या हो, जिससे मान लिया प्रवक्ता में बहुत लोग क्या हो गए, ओवरेज हो रहे हैं, अब उनके लिए कोई विकल्प नहीं, क्या करें? विकल्प ही समाप्त हो रहा है। सारी चीजें हैं और आप जानते हैं मित्रों कि देवप्रयागम आईएएस आपके लिए संकल्पबद्ध है और आपके प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस और आरओ आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए, प्रीलिम्स के लिए हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे नए बैचेस 21 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं। सिविल सेवा दिवस पर आपको एक अग्रिम बधाई के साथ आपके बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं।
और जो शीघ्र आपकी सफलता के लिए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2024 में आपके पास ठीक-ठाक स्थिति है। आप वहाँ पर भी अच्छा कर सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ करके, जहाँ पर 300 प्रश्नों की पूरी फ्रेमिंग आपको दी जा रही है। पूरी फ्रेमिंग 300 प्रश्नों की, जिसमें यूपी स्पेशल सहित जीएस के सभी 6 प्रश्न पत्रों की 300 प्रश्नों पर आधारित फ्रेमिंग आपके साथ है। आप वहाँ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, आरओ के लिए और बीओ के लिए एक स्पेशल क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए जीएस और सीसेट दोनों। देखिए, सीसेट की एक स्ट्रेटजी, बहुत शानदार स्ट्रेटजी हमारे पास। जीएस सीसेट के लिए 100% सफलता के साथ, मैं 100% क्वालिफाई कराने की सफलता के साथ, उस स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें आपको हमारे साथ जुड़ करके क्या कर लेना है, उसको कैच कर लेना है। आप देखेंगे कैसे आप सीसेट को कैसे आप कितने-कितने टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, तो आप क्या कर लेंगे, उसको क्वालिफाई कर जाएँगे। तो आपको चाहिए कितना? आपको कॉन्फिडेंशियली जो है 40 प्लस क्वेश्चन चाहिए, जिस पर आपको 100%, क्योंकि उससे कोई मेरिट तो बनना नहीं है, और 40 प्लस प्रश्न हम आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ आपको दिलवा देंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो आप सीसेट को तो 100% क्वालिफाई होने के लिए आप हमारे साथ कल से जो प्रारंभ हो रहा है, 21 अप्रैल से जो प्रारंभ हो रहा है बैच, उसके साथ आप जुड़ जाएँ। साथ ही साथ जीएस के लिए भी फुल स्ट्रेटजी के साथ, करंट अफेयर्स, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, आपका भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये जितने भी टॉपिक हैं आपके, इन सारे टॉपिक पर आपको सबसे सुपर एक्सक्लूसिव क्लास मिलेगी। बेहतरीन कंटेंट रहेगा, जिस कंटेंट से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उसी कंटेंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन सबके लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, साथ ही साथ देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। इन दोनों को साथ अगर आप जुड़ जाते हैं, तो आप अपनी इस सफलता की राह को आसान कर सकते हैं। तो आइए, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आ गया है 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। तो इस सिविल सेवा दिवस पर आप एक अच्छा निर्णय लें, अपने को सिविल सर्वेंट की श्रेणी में स्थापित करें और सफलता की राह को सुनिश्चित करें। हाँ, एक बात और, एक बड़ा बैच, एक बड़ा कारवां सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा का भी पूरा हुआ है, और आज यूट्यूब पर हम लाइव भी रहेंगे आपके साथ शाम को 6 बजे। इसके साथ भी आप हमारे एक लाइव प्रोग्राम के साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हम बताएंगे कि सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 की स्ट्रेटजी अब अंतिम समय में आपकी क्या होनी चाहिए। इसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शाम 6 बजे जरूर जुड़िए इस क्लास के साथ। तो आइए, आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में, और तैयार हो जाइए जीआईसी प्रवक्ता के लिए 100% सफलता के लिए, एलटी ग्रेड में 100% सफलता के लिए, और बीईओ में सफलता के लिए झंडा गाड़ दीजिए, अपने सफलता का परचम लहरा दीजिए, आसपास सब लोग क्या हो जाएं, बेचैन हो जाएं। यही होती है सफलता की भूम। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत प्रयागम में आपका।